सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे आपके 2-3 दिन में ही फर्क दिख जाएगा और ये 30 दिन अब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तभी आप अपनी वो गलती नेक्स्ट मूव में सुधार पाओगे। तो इससे मेरा इंग्लिश भी हो जाता है और जीएस भी। नहीं, रिवीजन आप 2-3 दिन में नहीं कर पाओगे। मैं अपने दिन को कैसे डिवाइड करती हूँ और मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, उससे ये होगा कि आपके एक सब्जेक्ट पे पूरी कमांड हो जाएगी। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप अपने टारगेट्स में 2 चीज मैंडेटरी लिखनी ही लिखनी है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिसे नहीं पता हो, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, आई एम मानसी शर्मा, प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम 2026 और मैं अपने चैनल पे रोज शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ अपनी सीडीएस प्रिपरेशन के लिए। और ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे एग्जाम में अब लगभग 30 दिन बाकी रह गए हैं और ये 30 दिन अब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो, नो मैटर आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डजंट मैटर। अभी आप बस ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनो, डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपको सिर्फ सबसे पहले एक चीज करनी है, सोने से पहले अपने टारगेट्स नोट डाउन करके सोने हैं कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। और अपने टारगेट्स में 2 चीज मैंडेटरी लिखनी ही लिखनी है, वो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये दोनों चीज पूरा 1 महीने के लिए पैरेलली चलना चाहिए, तभी आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। और देखो, आपको मैं एक रियल एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं, अगर आप सोच रहे हो ना कि अभी सिर्फ मैं ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ और रिवीजन मैं लास्ट के 2-3 दिन में कर लूँगा, दैट्स इट। नहीं, रिवीजन आप 2-3 दिन में नहीं कर पाओगे। मैं अपना बताती हूँ, मैंने बायोलॉजी का सिलेबस हो गया था मेरा पूरा और मैंने उसका अब रिवीजन स्टार्ट करा। मेरे को रिवीजन करने में ही 3 दिन लगे हैं। 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो डेफिनेटली लगेंगे ही लगेंगे। तीसरे दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो पूरा। मैंने भी ऐसे ही किया है। बायोलॉजी का सिलेबस हो गया, उसको रिवाइज करा 2 दिन 3 दिन में उसको रिवाइज करा, नेक्स्ट डे उसके सारे पीवाईक्यू किए। उससे ये होगा कि आपके एक सब्जेक्ट पे पूरी कमांड हो जाएगी और ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट का भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साइंस का सिलेबस हो गया है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसका सिलेबस अगर हो गया है तो उसको पूरा रिवाइज करो। पहले 2 दिन 3 दिन में रिवीजन खत्म करो और उसके बाद पीवाईक्यू करो ही करो। देखो, जीएस के लिए पीवाईक्यू इज मस्ट, क्योंकि जीएस अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता है एग्जाम में क्या आ रहा है। तो पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। और जो चीज़ आपकी सिलेबस में फिर रह गई है, मतलब कि आपने सिलेबस कर लिया है लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं जो हमें नहीं पता, न्यू होते हैं, वो आपके पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगे। और पीवाईक्यू के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ। वो बुक अभी मेरे पास है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है ओसवाल की 12 ईयर्स सॉल्व पेपर। इसमें आपको सारी चीज़ मिलेंगी, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे आपके। तो मैं तो इसी से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ जीएस की। और अभी इंग्लिश का भी बताऊंगी, पहले मैं आपको जीएस का बताती हूँ। जीएस के लिए आप ये करो। और देखो, अभी ये टाइम नहीं है कि आप कोई न्यू सब्जेक्ट लो और उसको करना स्टार्ट करो। अभी आपको क्या करना है, जितना आपका हो गया है ना उसको रिवाइज करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना कम कंटेंट होगा ना और उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही वो बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो वो हौच पौच हो जाएगा। आप थोड़ा उसका ओवरव्यू ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप अभी सिर्फ सिलेबस ही कर रहे हो। नहीं, अभी टाइम है रिवीजन और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी जिसमें मैंने अपना लिखा हुआ है कि मैं कैसे आगे इस 1 महीने में करने वाली हूँ। मैंने वोकैब को एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट में जो रिमेनिंग इंग्लिश है उसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि 50% तो वोकैब आती ही है अब एग्जाम में। तो जो भी वोकैब वाले टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल होमोनियम्स, ईडियम्स, वर्ड मीनिंग और S1 S2 और होमोफोन्स हैं, वो सारी चीज़ मैंने वोकैब में एक साइड करा है। और दूसरे साइड जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ स्पीच, एरर करेक्शन और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं फोटो अटैच कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ इंग्लिश में। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो। मैं सुबह को मॉर्निंग में रखती हूँ वोकैब का सेशन। मैं 3 घंटे वोकैब को देती हूँ। 2 घंटे मैं करूँगी वोकैब की प्रैक्टिस और 1 घंटे मैं वीडियोस देख लूँगी। उसके बाद 2 घंटे मैं करती हूँ रिमेनिंग जो इंग्लिश है उसकी प्रैक्टिस। तो मैं 5 घंटे दिन के इंग्लिश को देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम मोस्टली इंग्लिश से ही क्लियर होता है, तो ज़्यादा फोकस हमें इंग्लिश पे ही करना है। इसीलिए मैं 5 घंटे तो स्किप नहीं करती हूँ इंग्लिश के, 3 घंटे वोकैब एंड 2 घंटे रिमेनिंग इंग्लिश।
और ये भी मैं अपनी ओसवाल की बुक से ही करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक अगर मैं वीडियो देख रही हूँ तो वो मैं देख लेती हूँ सीडीएस जर्नी की वीडियोज़, मैं सारी चीज़ वहीं से कवर करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती हूँ ओसवाल बुक से। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करो उतना ज़्यादा अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने दिन को कैसे डिवाइड करती हूँ और मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। देखो, मैं 8 से 10 घंटे डेली पढ़ती ही हूँ अब। 5 घंटे मैं देती हूँ इंग्लिश को और 5 घंटे जीएस को। अभी इंग्लिश का मैंने आपको बताया 3 घंटे वोकैब, 2 घंटे रिमेनिंग इंग्लिश, और जो जीएस है उसमें मैं 3 घंटे रिवीजन को देती हूँ, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो इससे मेरा इंग्लिश भी हो जाता है और जीएस भी। तो अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉक्स। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मॉक लगाओ, और ये नहीं कि आप ब्लाइंडली बस मॉक लगा रहे हो, उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो। मॉक को एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपनी वो गलती नेक्स्ट मॉक में सुधार पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉक किया और आपकी सबसे ज़्यादा गलती जो आ रही है वो एरर करेक्शन में आ रही है, तो आप उसको नोट डाउन करो कि मेरी एरर करेक्शन में ये इतनी गलती आ रही है, सबसे ज़्यादा मार्क्स एरर करेक्शन में ही कट हो रहे हैं। तो फिर आप नेक्स्ट डे एरर करेक्शन के रूल देखो, वीडियो देखो, उसको करने के जैसे करते हैं सारे रूल रिवाइज करो, आप वैसे करो। फिर उसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एरर करेक्शन की। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है और आप उसको कैसे सुधार रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, जैसे कोरिलेटिव सेंटेंस हैं या डिस्कोर्स मार्कर हैं, तो आप उनकी वीडियो देखो, यूट्यूब पे उनका कॉन्सेप्ट समझो, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बुक से। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको ओसवाल की बुक की बताऊंगी, क्योंकि मैं भी वहीं से करती हूँ। और आप भी अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से परचेज कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज़ करने पे यू कैन गेट अप टू 50% डिस्काउंट ऑल्सो, तो आप उसको परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट। और अब मैं कंक्लूड करती हूँ। देखो, आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले अपना दिन को प्लान करना है, यानी कि जो नेक्स्ट डे है उसको आप कैसे प्रोडक्टिव बनाओगे, ये चीज़ आपको लिखनी है, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। और ये चीज़ आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए करनी ही करनी है। ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है, आप देखना, आपको 2-3 दिन में ही फ़र्क दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ पैरेलली करनी है। आप अपने दिन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 5 घंटे जीएस और 5 घंटे इंग्लिश। उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी और सारी कॉन्सेप्ट भी, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आपको करने हैं मॉक्स। मॉक्स के बाद उसका एनालिसिस भी करना है। तो ये चीज़ आप नेक्स्ट 30 दिन के लिए करो। यार देखो, आखिरी के 30 दिन है, अब यहाँ पर अपनी पकड़ को हल्का मत होने दो, उसको और मजबूत बनाओ, क्योंकि ये 30 दिन है, ये ही अब नेक्स्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो इसमें प्लीज़ कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जितना हो सके जी जान लगाओ यार, रात दिन एक कर दो। बस 30 दिन की ही मेहनत तो करनी है, और फिर देखो 12 अप्रैल को कैसे हम लोग सब अच्छे से पेपर देते हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ ये 30 दिन को अपना अच्छे से यूटिलाइज करो, कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करो, पूरे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। और बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो भी मैं जैसे पढ़ रही हूँ, जो भी पढ़ रही हूँ, वो भी चीज़ आपको बताती रहूँगी। आज के लिए बस यही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जो भी आपके डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।